हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है घर घर की कहानी, सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ। आज काम के लिए कामवाली नहीं आई, इसीलिए शीलू बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिर के टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी। उसकी सास अब उसे जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज़ सुनते ही शीलू की सास दौड़ती दौड़ती किचन में आई और बोली, क्या हुआ बेटा? शीलू ने रुसाई होकर धीमे से बोला, माँ पता नहीं, ध्यान रखकर काम करते हुए भी ये कप मेरे हाथ से नीचे गिरकर कैसे टूट गया। सास बोली, बेटा तू चिंता मत कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे क्या जरूरत पड़ी ये सब काम करने की? अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों के रिश्ते की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति, इधर आना तो ज़रा, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। शीलू, मुझे तुम अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शीलू के लिए सास के शब्द केवल शब्द नहीं थे, वो अमृत के घूंट थे। ये सब देखकर शीलू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहली माँ से भी ज़्यादा ममता देने वाली है। यदि घर में कप टूट जाता था तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती थी। रात को तो जैसे शीलू की नींद ही उड़ गई। रह रह के उसे शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से सास की बुराई के बारे में सुना था और उसे मालूम ही नहीं चला कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया, कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी को पूरे घर के काम की जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को एडजस्ट होने का जरा भी वक्त नहीं दिया, बल्कि भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है, कभी भी भाभी को खुल के हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन जब भाभी के हाथ से कांच का गिलास टूटकर नीचे गिर गया, माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया। रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी सुना ना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को, कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहो। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। पर आज की घटना ने तो उसकी सोच ही बदल दी कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को फोन करते देखा तो बोला कि शीलू सब ठीक है ना?
कहीं जवाई राजा या सास से लड़ाई तो नहीं हो गई है? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया, तभी सास आ गई। आगे बोलती, उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ना है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में शीलू ने कहा, बस भी करो माँ, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम सी गई और बोली, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? और हाँ माँ, शीलू ने माँ को पूरी घटना बताई और अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? माँ ने बोला, हाँ बोल ना बेटा। माँ, काश आप भी मेरी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती तो शायद आज भैया भाभी अलग घर में नहीं रहते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। शीलू आगे कुछ बोल ही पाती उससे पहले ही उसकी माँ ने कहा, अब जब तू मायके आएगी ना, तो पूरे परिवार की नींव मजबूत पाएगी। अगर मैं शुरुआत में ही समझदारी से काम ले लेती तो परिवार की नींव कमज़ोर नहीं पड़ती। चल अब फ़ोन रख, मुझे मेरे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी में बहुत सारा काम करना है। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन में स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले, वह सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। आपको हमारी ये सास बहू की कहानी